सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज लास्ट वीडियो के अंदर तुम में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट्स करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने। तो इस वीडियो में हम तुम्हारा हिस्ट्री का चैप्टर वाइज कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और गाइज एक ही वीडियो के अंदर सारा कुछ हिस्ट्री एंड सिविक्स बनाना, यहाँ पर सारा कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारा पार्ट 1 वीडियो है जिसके अंदर हम तुम्हारा यहाँ पर मोस्टली हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे, जो तुम्हारा यहाँ पर बेसिकली जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उससे सारा डिस्कस करेंगे, यूनिट से जितना भी चैप्टर्स आता है। और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड से करेंगे और उसके बाद हम लोग सिविक्स का डिस्कस करने वाले हैं। और गाइज मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता दूं कि ये सारा क्वेश्चंस कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है। इसका मतलब कि तुम्हें यहाँ पर जो भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स से तुमने अभी तक जो भी पढ़ा हो, बट मेक श्योर करना कि ये सारा क्वेश्चंस तुमने यहाँ पर कवर किया है। एक बार यहाँ पर चेकआउट कर लेना, तुमने यहाँ पर पढ़ा होगा डेफिनेटली, तो क्रॉस चेक कर लेना कि ये सारा क्वेश्चंस तुमने किया है कि नहीं। अगर नहीं किया तो कर लेना जरूर से जरूर, कुछ टॉपिक्स है, कुछ क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ देखो, तुम्हें लग सकता है कि ये काफ़ी सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर है, तुम्हें लग सकता है। बट मैं तुम्हें ये बता दूँ गाइस कि देखो ये हिस्ट्री है, और हिस्ट्री में यहाँ पर अगर तुम लोग सोचोगे कि एक चैप्टर से तुम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पढ़ लोगे सारे चैप्टर से, तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा सिलेबस अच्छे से कवर हो पाए। हिस्ट्री है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस होगा, हिस्ट्री लेंथी होता है तो तुम इसको थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ना, लेकिन तुम्हें यहाँ पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है तुम्हारा कवर हो जाना चाहिए अगर तुम एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। सो एनीवेज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाएगा और जो आंसर्स है देखो, अगर हम लोग डिटेल में डिस्कस करें तो अगेन पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो तुम लोग बुक से ढूंढ के पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता दे रही हूँ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर 1857। देखो अगर तुम लोग ई बुक से प्रिपरेशन कर रहे हो तो ई बुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली तुम लोग वहां से कर सकते हो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है जो कि हम लोग ऐसे यूट्यूब पे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पर सारा आंसर्स के साथ डिटेल में और भी क्वेश्चंस वहाँ पर प्रोवाइडेड है इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस ही कर रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पर है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? इट वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड डलहौजी एंड अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी क्या होता है तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए। सेकंड है सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस वाज स्टार्टेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉलिटिकल causes of the first war of independence, also known as the revolt of 1857. नेक्स्ट है तुम्हारा हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इट वाज लॉर्ड कैनिंग, राइट। नेक्स्ट है व्हाट वाज नाना साहिब्स ग्रीवियंस अगेंस्ट द ब्रिटिश? सो व्हाट वाज नाना साहिब्स ग्रीवियंस? द ब्रिटिश refused to accept Nana Sahib, who was the adopted son of the last Peshwa Bajirao II, as the ruler of the Maratha, and also they refused to grant him pension which they were paying to Peshwa Bajirao II. नेक्स्ट इज जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। तो यहाँ पर ये क्या है बहुत अच्छे से कर लेना, शॉर्ट में भी आ सकता है लॉन्ग में भी। What was the General Service Enlistment Act? According to this act, the Indian soldiers in the East India Company, they were sent to overseas on duty, and to go overseas went against the religious sentiments of the Indian soldiers. Next are 2 social reforms advocated by the British which affected the religious traditions of the Indian people. So basically you need to talk about the 2 social reforms. One, you can write the practice of sati was made illegal and punishable by the law, and second you can write about the Widow Remarriage Act 1856 that was passed by the Lord Canning. Next है what was when was Audh और अवध annexed? तो अवध का ही दूसरा नाम अवध है। क्वेश्चन में अवध आएगा तब भी यहाँ पर तुम कंफ्यूज मत होना, अवध और अवध दोनों सेम है। सो व्हेन वाज इट एनेक्स्ड एंड व्हाई वाज इट एनेक्स्ड? तुम लिख सकते हो दैट अवध वाज एनेक्स्ड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसगवर्नमेंट ऑन 7th of February 1856. डू मेंशन द डेट्स। यहाँ पर तुम्हें डेट्स लर्न करना है, हिस्ट्री एंड सिविक्स है तो ऑब्वियस सा बात है कि तुम्हें यहाँ पर डेट्स भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, इट्स रूलर वजीद अली शाह वॉज ऑल्सो डिपोज्ड, अवध का। What impact did the uprising of 1857 have on the Mughal rule? तो एक बार यहाँ पर गो थ्रू कर लेना, what impact did it had? नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर तुम लोग लिख सकते हो that the title of the Mughal emperor would be abolished after the death of Bahadur Shah and his fort and palace would be taken over by the British. Next है leaders of the uprising of 1857. So who were the main leaders? तुम्हें leaders का यहाँ पर नाम पता होना चाहिए। लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, यू कैन राइट अबाउट मंगल पांडे एंड ऑल्सो बहादुर शाह। तुम लोग जस्ट लीडर्स का नेम मेंशन कर सकते हो, शॉर्ट में या एमसीक्यूज में हो सकता है आए। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सेंटर्स का नाम बताना है, यू कैन राइट दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। नेक्स्ट है यहाँ पर हु वाज मंगल पांडे और why was Mangal Pandey known in the history? He is considered as a hero in India for his bravery and role in the Indian independence struggle. तुम लोग यहाँ पर थोड़ा लिख सकते हो, he was the first who started रिवोल्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर इमीडिएट कॉजेज लिखना है। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तुम लोग इमीडिएट कॉज लिख सकते हो दैट द कार्ट्रिजेस
Enfield rifle, introduction of Enfield rifle in the army. The top of the cartridges were greased with the fat of pig and cow, and it had to be removed by the mouth, and this went against the religious sentiments of the Indian soldiers, and this is one of the most immediate cause of the first war of independence. Do remember this. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट में लॉन्ग में दोनों में आने का चांसेस है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल कॉजेज. ये देखो लॉन्ग के लिए मैं बता रही हूँ पॉलिटिकल कॉजेज तुम्हें एनी 3 to 4 पॉइंट्स करना है, 4 पॉइंट्स सेफ रहेगा. पॉलिटिकल कॉजेज क्या है, रिवोल्ट ऑफ 1857 का. सोशल कॉजेज क्या है, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज और मिलिट्री कॉजेज गो थ्रू कर लेना. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर तुम्हारा नेशनलिज्म एंड आईएनसी है. आईएनसी का फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका तुम्हें क्या करना है, 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनल और ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्या क्या यहाँ पर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो तुम्हें यहाँ पर लिखना है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले एंड राजा राम मोहन रॉय. सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म्ड बाय ज्योतिबा फुले. डू रिमेंबर ज्योतिबा फुले का ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सत्य शोधक समाज, और डेट भी याद रखना 1873. और राजा राम मोहन रॉय का कौन सा है यहाँ पर, ब्रह्मो समाज इन 1828. तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर आईसीएसई हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स. ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद. और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको. तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकटअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है. देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है. प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में एमसीक्यूज, जितना भी थ्योरी क्वेश्चंस है इंक्लूडेड है. हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चंस है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है. तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है. और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था. एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था. तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था. तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो. और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स. अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना. प्राइस तुम लोग देख सकते हो. फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम. और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो. यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक. तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा. तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो. सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर आईसीएसई 2025 बोर्ड एग्जाम्स. नेक्स्ट है यहाँ पर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले एंड राजा राम. सो राजा राम मोहन रॉय एंड ज्योतिबा फुले का कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या था. कॉन्ट्रीब्यूशंस मतलब जैसे कि तुम लोग लिख सकते हो, अगर हम लोग बात करें ज्योतिबा फुले का, सो ज्योतिबा फुले का तुम लोग लिख सकते हो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट, देन कंसीव्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. जस्ट पॉइंट्स है तुम्हारे बुक में तो तुम लोग पढ़ लेना एनी 3 to 4 पॉइंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का यहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था. तो तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स पता होना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर है टू डेवलप नेशनल यूनिटी, टू पॉलिटिसाइज एंड एजुकेट द पीपल, टू वर्क फॉर द इरेडिकेशन ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड और प्रोविंशियल प्रेजुडिस. तो ये सब तुम लोग लिख सकते हो. नेम द 2 बुक्स दैट दादा भाई नौरोजी ऑथर्ड एक्सप्लेनिंग द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ. तो ये तुम्हारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है. फिर 2 मेन एसोसिएशंस दैट वर द प्रिकर्सर्स ऑफ आईएनसी. सो व्हाट वर द 2 मेन एसोसिएशन. वन यू कैन राइट अबाउट ईस्ट इंडिया एसोसिएशन that was formed by Dadabhai Naoroji in London, and second you can write about the Indian Association of Calcutta that was founded by Surendranath Banerjee in 1876. तुम्हारा यहाँ पर रिवीजन भी हो रहा होगा जबकि मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ. तो यहाँ पर मेक श्योर करना गाइज ये कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस के अंदर आता है. तो तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, मिस आउट हो गया है, तुमने पूरा चैप्टर किया है पर ये सारा क्वेश्चंस अगर मिस आउट हो गया है तो जरूर से जरूर कर लेना. बिकॉज ये सारा क्वेश्चंस है कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है जो कि बोर्ड्स में आने का चांसेस है, आता है हर बार.
नेक्स्ट है व्हाट वाज द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। सो इल्बर्ट बिल के बारे में तुम्हें पढ़ना है। सीपी इल्बर्ट, द लॉ मेंबर ऑफ द वाइसरॉयज काउंसिल, हैड पास्ड अ बिल दैट वाज नोन एज इल्बर्ट बिल। इसके अंदर क्या क्या चीज होता है तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में देख लेना है 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए। फिर है तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट 2 सेशंस ऑफ आईएनसी। सो हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट 2 सेशंस? फर्स्ट सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय WC बैनर्जी एंड सेकंड सेशन बाय दादा भाई नौरोजी। इन विच ईयर? ये भी तुम थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम टू सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ बंगाल। सो 2 सोशियो रिलीजियस रिफॉर्मर्स, वन यू कैन राइट अबाउट, जस्ट नेम्स लिखना है, नेम लिखा हुआ है तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो स्वामी विवेकानंद एंड राजा राम मोहन रॉय। यू कैन ऑल्सो राइट ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज और 3 रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन। तो रिएक्शनरी पॉलिसी या फिर रिप्रेसिव पॉलिसी लॉन्ग में आ सकता है, तो तुम्हें इसको थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट्स करके एक्सप्लेन करना है। दैट ही पास द आर्म्स एक्ट in 1878. He also passed the Vernacular Press Act. Then he organized the Grand Delhi Darbar to declare Queen Victoria as the Empress of India at a time when large part of Indians were in the grip of famine and epidemic. तो ये थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिख रहे हो तो ये हेडिंग रहेगा, अंडरलाइन करके इसके बारे में तुम्हें लिखना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट जबकि तुम लोग लिख रहे हो तो तुम यहाँ पर आर्म्स एक्ट हेडिंग दे सकते हो और फिर तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से पढ़ना। अब इंडिविजुअली तुम्हें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या है एक्सप्लेन आ सकता है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेना, कब लॉन्च हुआ था वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, कौन लॉन्च किया था, लॉर्ड लिटन। आर्म्स एक्ट कर लेना, आर्म्स एक्ट के अंदर क्या होता है वो भी देख लेना। 3 ways in which the press played an important role in developing nationalism among Indians. So प्रेस का क्या रोल था वो देख लेना, 3 points। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा ये प्रोग्राम्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट चैप्टर है। इसमें यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन तुम्हें दिख रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एसोसिएशन फाउंडेड बाय दादा भाई नौरोजी एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सो दादा भाई नौरोजी का इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन था इन लंदन 1866 एंड सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का क्या था, इट वाज इंडियन एसोसिएशन 1876 इन बंगाल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो याद रखना इट इज दादा भाई नौरोजी हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हु वाज इंडियाज अनऑफिशियल एम्बेसडर टू इंग्लैंड। सो ये तुम्हारा क्या होगा, इसका है दादा भाई नौरोजी अगेन। तो याद रखना ग्रैंड ओल्ड मैन भी हम लोग दादा भाई नौरोजी को ही बोलते हैं। फिर 2 मेथड्स अडॉप्टेड बाय अर्ली नेशनलिस्ट इन द नेशनल मूवमेंट। सो व्हाट आर द मेथड्स दैट वर अडॉप्टेड बाय द अर्ली नेशनलिस्ट। तो मेथड्स यहाँ पर कर लेना, 2 मेथड अगर तुम लोग करोगे तो चलेगा। एक तुम लोग लिख सकती हो दैट दे ट्राई टू एजुकेट एंड यूनाइट पीपल ऑन कॉमन political questions. Second you can write passing of resolutions and distributing leaflets and pamphlets. So ये सारा कुछ methods था that were adopted by the early nationalists or moderates. Next यहाँ पर लिखा है 3 to 4 contributions of दादा भाई। सो 3 to 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस कर लेना कि दादा भाई का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर जस्ट तुम लोग जेस्ट में बुक से अच्छे तरीके से यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट तुम लोग कर सकते हो कॉन्ट्रीब्यूशंस। देन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का कुछ न्यूज़पेपर्स अगर हो तो वो भी तुम लोग देख सकते हो। लाइक बैनर्जी एडिटेड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड द बंगाली विच अपोज द इल्बर्ट बिल एंड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। देन अबाउट गोखले का तुम्हारा गोपाल कृष्ण गोखले का कॉन्ट्रीब्यूशंस कर लेना। ही सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऐसा भी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में, हु सेट अप द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। सो आंसर विल बी गोपाल कृष्ण गोखले, तो याद रखना। फिर यहाँ पर इसका और भी क्या क्या था, ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन पासिंग द मॉडलिम इनटू रिफॉर्म्स। तो और भी है, तीनों का यहाँ पर तुम्हें क्या क्या देखना है, कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेना है और न्यूज़पेपर्स भी देख लेना। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ यंग इंडिया न्यूज़पेपर यहाँ पर कौन किया था लॉन्च, ये भी कमेंट्स में मेरे को बताओ। लेट्स सी तुम्हें पता है कि नहीं, यंग इंडिया न्यूज़पेपर कौन यहाँ पर लॉन्च किया था, कमेंट्स में मेरे को बताओ। लेट्स सी वेदर यू नो इट और नॉट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म चैप्टर है इसका आगे वाला 4th चैप्टर। एक्सप्लेन द सूरत स्प्लिट ऑफ 1907। सो ये थोड़ा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन में थोड़ा लेंदी होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना। शॉर्ट में भी आ सकता है लेकिन लॉन्ग पर्सपेक्टिव से देख लेना। नेक्स्ट है यहाँ पर हु स्टार्टेड द पेपर यंग इंडिया। सो न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज स्टार्टेड बाय, कमेंट्स में मेरे को बताओ। लेट्स सी, एल से स्टार्ट है आंसर, मैंने तुम्हें यहाँ पर हिंट भी दे दिया, एल से स्टार्ट है, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट है यहाँ पर नेम द नेशनल लीडर हु सक्कम टू लाठी चार्ज ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द साइमन कमीशन। तो ये कौन है,
लाठी चार्ज वाला क्वेश्चन है, सो इट वाज बेसिकली, सो इट इज लाला लाजपत राय साइमन कमीशन वाला क्वेश्चन का लाठी चार्ज वाला. What were the methods adopted by the radicals? Radicals are only known as assertive nationalists. तो confuse मत होना, radicals and assertive nationalists are same thing, is same thing in the freedom struggle. So what were the methods adopted? तुम्हें यहाँ पर methods कर लेना है. Who said this famous slogan Swaraj is my birthright and I shall have it? तो ये जो Swaraj is my birthright and I shall have it, ये स्लोगन किसने बोला था तुम्हें पता होना चाहिए. इट इज बाल गंगाधर तिलक. तो एमसीक्यूज में आ सकता है. फिर है 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ लाला लाजपत राय. सो व्हाट वर द कॉन्ट्रीब्यूशंस? अगेन कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है लाला लाजपत राय का. बिपिन चंद्रपाल का भी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखना है इन प्रोमोटिंग नेशनलिज्म. एंड हु वाज द फोर रनर ऑफ गांधी जी? तो ये क्वेश्चन काफी बार आता है. हु वाज नोन एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी और हु वाज नोन एज द फोर रनर ऑफ गांधी जी. सो हु वाज द फोर रनर? तिलक वाज द फोर रनर ऑफ गांधी जी, राइट. तो क्यों था वो भी देख लेना बुक से. 2 publications ऑफ लाला लाजपत राय. सो यहाँ पर बेसिकली तुम्हें पब्लिकेशंस बताना है, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल के बारे में, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स. और यहाँ पर पिक्चर भी इंपॉर्टेंट है, लाल बाल पाल का पिक्चर जो तुम्हारा लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल एंड तुम्हारा जो है बाल गंगाधर तिलक, तीनों का पिक्चर एक साथ यहाँ पर एक ठो रहता है पिक्चर. तो वो काफी बार बोर्ड्स में आता है, तो जस्ट एक बार देख लेना. नेक्स्ट हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं. पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट. ये चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी. तो तुम्हारा ये चैप्टर से तुम लोगों को क्या करना है, व्हाट वेर दी 3 इम्पैक्ट्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट. सो स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट्स था वो अच्छे से देख लेना. लाइक शार्प फॉल इन द सेल ऑफ ब्रिटिश गुड्स, एनकरेजमेंट टू इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मासेस. दिस आर द 3 पॉइंट्स, यू हैव टू एक्सप्लेन इट. मैंने की पॉइंट्स बताया है, हेडिंग बताया है, तुम्हें उसको अंडरलाइन करके पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है. नेक्स्ट है तुम्हारा व्हाट वेर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट. सो स्वदेशी एंड बॉयकट मूवमेंट का क्या क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स था, यू कैन राइट दैट. सो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग बनाकर लिख देना पॉइंट्स में तुम लोग लिख सकते हो. नेक्स्ट मीनिंग ऑफ बॉयकट. व्हाट डू यू मीन बाय बॉयकट? तुम्हें यहाँ पर बॉयकट के बारे में लिखना है पूरा एक्सप्लेन करके. बेसिकली तुम लोग डिफाइन की तरह पढ़ सकते हो. सो इन इंडियन नेशनल मूवमेंट boycott meant to abstain from buying the British goods and especially the Manchester clothes to draw the attention of the British public to the actual situation in India. तो boycott means सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर इंडियन मेड गुड्स यहाँ पर यूज़ करेंगे और जितना भी ब्रिटिश मेड गुड्स है उसको हम लोग यहाँ पर बॉयकट करेंगे. नेम द फेमस पेट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. सो रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा फेमस यहाँ पर पेट्रियोटिक सॉन्ग जो है कंपोज किया था? इट इज़ अमर सोनार बांग्ला. तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, एमसीक्यूज में आता है, कई बार आया है बोर्ड्स में. नेक्स्ट है तुम्हारा व्हेन एंड बाय वोम वाज बंगाल पार्टीशनड. तो बंगाल कब पार्टीशन हुआ था, इसका डेट तुम्हें पता होना चाहिए. इट वाज पार्टीशनड बाय Viceroy Lord Curzon and in which year? 1905. Next है what were the Lord Curzon's real motives behind the partition of Bengal. So what was the real motive? One you can write to sow the seeds of disunity between the Hindus and the Muslims, and second point you can write the British government wanted to weaken the nationalist movements which was becoming very strong in Bengal. So basically these are the 2 main reasons or real motive behind the partition of Bengal. Next is why is October 16, 1905 regarded as an important day in the history of Indian national movement? So why was it considered important? You can write this is so because it is on this date that the partition of Bengal was implemented by Lord Curzon. Partition of Bengal was opposed by the Indian National Congress, that is INC, and the day of partition was observed as a day of mourning. MOURNING, ये वाला मॉर्निंग है. नेक्स्ट यहाँ पर है मुस्लिम लीग चैप्टर. मुस्लिम लीग से देखो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर लॉन्ग में आया था, शॉर्ट अच्छे से कर लेना. लाइक तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस, ये सारा चीज़ तुम लोग मुस्लिम लीग का क्या क्या है थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना. 2 ऑब्जेक्टिव्स इसलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ऑफ मुस्लिम लीग, MLS मुस्लिम लीग. वाई? बिकॉज लास्ट टाइम 2024 में तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में मुस्लिम लीग का 3 ऑब्जेक्टिव्स 3 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में आया था. सो देर आर वेरी लेस चांसेस कि सेम अब यहाँ पर अब तुम्हारा 2025 में आए, तो इसलिए यहाँ पर जस्ट 2 ऑब्जेक्टिव शॉर्ट के लिए देख लेना, शॉर्ट में आ सकता है. मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ लखनऊ पैक्ट देख लेना, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस. सिग्निफिकेंस के बदले क्वेश्चन में अगर इंपॉर्टेंस हो तो कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज़ है, सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस सेम ही आंसर लिखना है तुम्हें. और मेंशन एनी 3 फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. सो मुस्लिम लीग का फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग कर लेना, 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है तुम्हारा महात्मा गांधी वाला चैप्टर. अब ये चैप्टर गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर लिस्ट के अंदर ऐड किया था, कल ही मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोग ने यहाँ पर लास्ट चैप्टर्स डिस्कस किया था.
लास्ट वीडियोस के अंदर के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में तुम्हारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बट ये चीज़ तुम लोग नोटिस कर सकते हो कि बहुत साल से ये तुम्हारा पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, रिलीजियस, सोशियो रिलीजियस कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज, ये सारा क्वेश्चंस आ रहा है। बट यहाँ पर जो है 2019 के अंदर हमने बोर्ड का क्वेश्चन पेपर में देखा था कि तुम्हारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो तुम्हारा है, जो हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये नहीं आया था। सो इन केस यहाँ पर देर आर 5% चांसेस की हो सकता है इस बार 2025 में तुम्हारा ये रिवोल्ट ऑफ 1857 और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर, अगर नहीं हमें देखने को मिलता तो उसके बदले ये आने का चांसेस है, बिकॉज ये चैप्टर महात्मा गांधी वाला लॉन्ग में लास्ट ईयर नहीं आया था। तो तुम्हें क्या करना है, ये महात्मा गांधी चैप्टर बहुत अच्छे से करना, डांडी मार्च का पिक्चर देख लेना, साथ में तुम्हारा जो जलियनवाला बाग मैसेकर है वो सारा चीज अच्छे से पढ़ लेना। तो इसके अंदर देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2025 के लिए, महात्मा गांधी चैप्टर, तो इसको इग्नोर मत करना। तुम्हारा यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसको यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए बैकअप में करोगे। अगर हमारा फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से क्वेश्चंस हमें नहीं मिलता है तो हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट क्विकली। फर्स्ट है नेम टू लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। सो मोहम्मद अली, शौकत अली तुम लोग लिख सकते हो, लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द खिलाफत मूवमेंट, तो एक्सप्लेन करना है पूरा खिलाफत मूवमेंट को। इट वॉज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स और इसका क्या मोटिव था, सारा कुछ तुम लोग लिख सकते हो। स्टेट एनी 3 कॉजेज फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉजेज बहुत अच्छे से करना, क्या क्या कॉजेज था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉजेज के अंदर आता है रॉलेट एक्ट 1919, जलियनवाला बाग मैसेकर आता है और तुम्हारा खिलाफत मूवमेंट भी आता है। तो इसको तुम्हें यहाँ पर की पॉइंट्स लिखना है और एक्सप्लेन करना है। सो ये सारा चीज़ को अंडरलाइन करके एक्सप्लेन करना। उसके बाद है तुम्हारा 2 प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट। सो रॉलेट एक्ट का क्या था, प्रोविजंस बहुत अच्छे से कर लेना। प्रोविजंस ऑफ रॉलेट एक्ट यू कैन राइट, इट गेव इमेंस पावर्स टू द पुलिस टू सर्च अ प्लेस और अरेस्ट अ पर्सन और सस्पिशियन विदाउट एनी वारंट। एंड सेकेंड यहाँ पर प्रोविजन क्या था, the political offenders were to be tried without trial by the jury. So these are basically the 2 provisions of Rowlatt Act. Next है what do you understand by the term non-cooperation? So non-cooperation का meaning कर लेना। Why did Mahatma Gandhi start the historic march to Dandi? Very important question, Dandi march से related है। So why did he start historic march to Dandi? You can write that the government did not reply to the Gandhiji's 11-point ultimatum. Second, you can write he wanted to abolish the salt law. He wanted to abolish the salt law because the salt tax affected all the sections of the society, especially the poor ones. And nextly, you can write that in defiance of the salt law on 12th March 1930. Date याद रखना यहाँ पर डांडी मार्च का 12th of March 1930. He started the historic march to Dandi, which is also known as Dandi March in history. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आफ्टर डांडी मार्च यहाँ पर लिखा है व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार बोर्ड्स में आता है व्हाट वाज द चौरी चौरा इंसिडेंट। पूरा तुम्हें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, तो अच्छे तरीके से बुक से अच्छे से तरीके से कर लेना। तुम्हें यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनी 3 फीचर्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड इन 1930। सो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का प्रोग्राम्स लॉन्च देख लेना। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स जैसा कर लेना। पॉइंट्स में करोगे तो अच्छा रहेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द जलियनवाला बाग मैसेकर, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा यहाँ पर जलियनवाला बाग मैसेकर का जलियनवाला बाग ट्रेजेडी भी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या हुआ था पूरा देख लेना। व्हाट वेर द इम्पैक्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या क्या इम्पैक्ट्स था, तुम्हें इम्पैक्ट्स और कॉजेज दोनों ही पता होना चाहिए। सो इम्पैक्ट्स देख लेना। और यहाँ पर जो है तुम्हें पिक्चर देख लेना है साइमन कमीशन का, साइमन गो बैक वाला एक पिक्चर है तुम्हारी बुक में। सो साइमन कमीशन का पिक्चर और डांडी मार्च का पिक्चर देख लेना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है अगर ये चैप्टर आया तो। नेक्स्ट है क्विक इंडिया मूवमेंट, काफी शॉर्ट सा चैप्टर है। तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, व्हाट वर द 2 मेन रीजंस फॉर लॉन्चिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। सो लॉन्चिंग का रीजंस तुम्हें कर लेना है। 4 सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, सो सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स कर लेना। और लास्टली तुम्हें व्हेन एंड वेयर वाज द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन टेकन, सो यू नीड टू मेंशन द डेट एंड ऑल्सो द प्लेस। सो इट वाज टेकन at Golia Tank, Bombay on 8th of August 1942. So this is the date, मैंने तुम्हें डेट भी बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक वाला चैप्टर है, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द INA, दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी। सो फाउंडर ऑफ INA कौन था, इट वाज मोहन सिंह। सो फाउंडर तुम्हें पता होना चाहिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, इट वाज कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है तुम्हारा नेम द पॉलिटिकल पार्टी एंड द मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन दैट वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस। सो व्हाट वाज द नेम, पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था, पॉलिटिकल
पार्टी दैट वाज फॉर्म बाय सुभाष चंद्र बोस, इट वाज फॉरवर्ड ब्लॉक, यहीं पर लिखा हुआ है, ये था तुम्हारा पॉलिटिकल पार्टी का नाम। और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो था उसका नाम था इंडियन नेशनल आर्मी, दिस इज द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। पॉलिटिकल पार्टी का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक था और ये तुम्हारा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था INA। नेक्स्ट यहाँ पर है तुम्हारा मेंशन एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ INA दैट इज इंडियन नेशनल आर्मी, सो ऑब्जेक्टिव्स करना है बहुत अच्छे से। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कर लेना है। 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था वो देख लेना। हु गेव द फेमस स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तो ये जो है किसने बोला था, इट वाज द फेमस स्लोगन ऑफ नन अदर देन सुभाष चंद्र बोस, सो डू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट है तुम्हारा चैप्टर इंडिपेंडेंस एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल चैप्टर, so independence and partition of Bengal, this is the last chapter that we are going to discuss in this video। और next video के अंदर हम तुम्हारा contemporary world unit से सारे important questions करेंगे guys, don't worry, so stay tuned for the upcoming video। ये वाला देख लो independence and the partition of Bengal, इसके अंदर तुम्हें करना है mention any 3 clauses of the Indian Independence Act 1947, तो clauses अच्छे से कर लेना है। next है mention any 4 clauses of the Mountbatten's plan of 1947, so Mountbatten's plan कर लेना है। name the last viceroy of India, so last viceroy का नाम तुम्हें माउंटबैटन होगा, लॉर्ड माउंटबैटन याद रखना। एंड राइट एनी 3 रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान, सो माउंटबैटन प्लान का रीजंस तुम्हें लिखना है फॉर द एक्सेप्टेंस, तो तुम यहाँ पर लिखोगे रीजंस टू पुट एन एंड टू द कम्युनल वायलेंस, एंड सेकंड रीजन यू कैन राइट टू इम्प्लीमेंट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, एक्सेप्टेंस ऑफ रीजंस फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबैटन प्लान बाय द कांग्रेस। एंड लास्ट क्वेश्चन इज mention any 4 clauses or proposals of the cabinet mission plan, and picture of तुम्हें यहाँ पर माउंटबैटन देख लेना है, लॉर्ड माउंटबैटन का पिक्चर आ सकता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकता है, तो अच्छे तरीके से देख लेना। तो गाइज इस वीडियो के अंदर हमने तुम्हारा यहाँ पर जो तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री है, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, इसका पूरा यूनिट का जो भी चैप्टर्स इसके अंदर आता है, सारा कुछ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने तुम्हें बताया। ये सारा कुछ मस्ट डू क्वेश्चंस है, और भी तुम्हें करना है, लेकिन ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यूट्यूब के ऊपर डिस्कस किया। बुक से ढूंढ के आंसर अच्छे तरीके से यहाँ पर मार्क करके बुक से पढ़ लेना। टाइम हमारे पास लिमिटेड है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पर सिविक्स का और प्लस तुम्हारा जो कि एक यूनिट बच गया है कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, इसका डिस्कस करने वाले हैं। कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो, और जो लोग यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे तरीके से करो, सारा आंसर्स वहाँ पर अच्छे तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन्ड है। इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल, अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।